हेलो दोस्तों, हाय, कैसे हो? तीसरा पार्ट लेकर के हम हाजिर हो गए हैं। ठगनी और सेठ की भाग नंबर 3। तीसरे रोज फिर ठगनी शाम को चूम का दीवा लेकर के और सेठ की छाती पे आके बैठ जाती है और उसकी छाती पे अपना छुरा लगा देती है। अब सेठ कहता है, ठगनी मेरे को छोड़ दे, मेरे को जाने दे, नहीं तो मेरे को मार के पछताएगी। बोले, कैसे पछताऊंगी? बोले, ऐसे पछताएगी जैसे अपने गुरु की बात मानकर एक चेला बहुत पछताया। बोले, चेला कैसे पछताया? कि एक गुरु और एक चेला साधु थे दोनों। गुरु और चेला दोनों चलते 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 एक ऐसी नगरी में चले गए जहां उनको रात बितानी थी। और गुरु जी बाहर अपना धूना लगा लेते हैं और चेले को कहते हैं कि चेला, नगरी के अंदर जा और सामान लेके आ जा खाने पीने का। हम खाना बनाएंगे, आप खाना का सब सामान लेके आओ। अब गुरुजी ने तो धूना लगा लिया, ध्यान मगन होके बैठ गए और चेला बाजार में सामान लेने के लिए चला जाता है। अब चेला बाजार में जाता है तो चीनी पूछता है, चीनी क्या भाव है? बोले, टका सेर। गुड़ क्या भाव है? टका सेर। आटा क्या भाव है? टका सेर। घी क्या भाव है? टका सेर। वो जो भी पूछे सब कुछ टका सेर। अब चेला ने घी भी खरीद लिया, खांड भी खरीद ली, आटा भी खरीद लिया, जो सामग्री उसे चाहिए थी सब टका से, और लेके गुरुजी के पास आ जाता है। गुरुजी बोला, हाँ। बोले, गुरुजी यहाँ तो सब कुछ टका से है, यहाँ रहने में तो फायदा ही फायदा है। बोले, सब कुछ टका से है गुरुजी, खा खा के और तगड़े तगड़े हो जाएंगे, यहीं रहेंगे। गुरुजी कहने लगे, नहीं चेला, नहीं बच्चा, ये जगह रहने के लिए नहीं है। बोले, नहीं गुरुजी, मैं तो यहीं रहूंगा। अब गुरुजी वहीं रह जाते हैं। गुरुजी तो चले जाते हैं सुबह और चेला वहीं रह जाता है। चेला रोज टका सेर घी, टका सेर वो सब अपना जितना जरूरत हो टका सेर ले आए और आराम से खाए, और गांव के बाहर चेला ने धूना लगा लिया। और चेला तो 6 महीने के अंदर ही खा खा करके लंबा तगड़ा, अच्छा, हष्ट पुष्ट हो गया। अब गुरुजी जाते वक्त कह के गए थे कि चेला, कोई जरूरत पड़ जाए तो मैं इस नगरी से बाहर दूसरा गांव लगता है, उसके जोड़ के ऊपर मैं आपको तपता हुआ मिलूंगा। अगर कोई मेरी जरूरत पड़ जाए तो मुझे वहां बुला लेना, मुझे बुला लेना। बोला, अच्छा गुरुजी। अब उस नगरी के अंदर एक लंबे तगड़े आदमी ने किसी औरत को छेड़ दिया। अब महाराज के पास वो पहुंच जाती है कि महाराज दुहाई, महाराज आपकी दुहाई, आपकी नगरी के अंदर मेरे को एक आदमी छेड़ गया। तो महाराज कहने लगे कि कितना कितना कैसा आदमी था? कि महाराज एक लंबा तगड़ा आदमी था। लंबा तगड़ा आदमी था? बोले, हाँ महाराज। तो उसने जल्लाद से कहा कि फांसी बनाओ, इसके हिसाब से फांसी तैयार करो, उसी हिसाब की जैसा ये बता रही है। उसने, जल्लाद ने फांसी तैयार करी और राजा ने अपने उनको सिपाहियों को आदेश दिया, ये फांसी जिसके भी फिट बैठती है उसको ले आओ। अब जी वो चेल नगरी के सिपाही घूमते 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 क्यों ना उसी चेले के पास में आ जाते हैं रोज। फांसी एकदम चेले के फिट बैठती है। वो कहते हैं, चलो भाई, तुम्हें महाराज ने बुलाया है, महाराज, हमारे राजा ने तुम्हें बुलाया है। अब चेला को पकड़ के लिया आए। चेला को ला करके और उनने बंद कर दिया जेल के अंदर, और बोले कि कल 12 बजे तुम्हें फांसी तोड़ी जाएगी। अब चेला बोला, मेरा कसूर बताओ। बोले, कसूर यही है तुम्हारा कि तुम्हारे ये फांसी फिट बैठी है, तुमने ही उस औरत को छेड़ा है। अब चेला बोला कि महाराज, मेरा तो कोई लेना देना नहीं, मैं तो साधु आदमी हूँ, मैं तो तपस्या करता हूँ। अब चेला बार बार गुरु जी की बात को याद कर करके पछता रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, दूसरे दिन कहा कि भाई, कुछ तुम्हें खाना पीना हो तो खा पी लो, किसी से मिलना हो तो मिल लो, तुम्हें 12 बजे फांसी तोड़ दी जाएगी। अब चेला बोला कि मेरे गुरुजी इस नगरी को पार करते ही
उस राजा की नगरी के अंदर उस गांव की जोड़ के ऊपर मतलब जो है मेरे गुरुजी तप रहे, मेरे को उनसे मिलना है। राजा का आदेश था कि भाई इनको इनके गुरुजी से मिलाया जाए। अब गुरुजी आ जाते हैं। गुरुजी बोले, रे चेला क्या हुआ? बोले, गुरुजी ये बात मैंने पहले कहा था, चेला मैंने पहले कहा था कि यहाँ कोई इंसाफ नहीं है, यहाँ सब गुड़ 17 शेर है। बोले, गुरुजी अब तो फंस गए। तो बोले, कोई बात नहीं है। चेला बोला, ऐसा कर, मैं तेरे को बचाऊंगा, अब पछताने से कुछ नहीं होगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा। बोले, ऐसा करो कि ये तुम्हारे फांसी तोड़े तो मैं मेरे गले में फांसी डाल लूंगा, और मेरे गले में फांसी डाल ली जाए तो आप अपने गले में फांसी डालना। वो फांसी ना आप मेरे गले में डलने पाए ना आपके गले में। बोले, ठीक है गुरुजी, ऐसा ही होगा। जैसे ही 12 बजे चेला को लाया गया, चेले को लेके आए और बोले, भाई फांसी तोड़ दो। अब चेले के गले में फांसी डालने लगे तो गुरुजी ने पकड़ के अपने गले में डाल ली। वो चेला कहे, नहीं मेरे को फांसी तोड़ो। गुरुजी कहता, मेरे को फांसी तोड़ो। तो महाराज राजा उठ करके गया। बोले, क्या बात है? कभी ये कहता है मेरे गले में डालो, कभी ये कहता है मेरे गले में डालो। तो गुरुजी कहने लगे कि महाराज, इस शुभ घड़ी के अंदर जिसको भी फांसी टूटेगी वो सीधा स्वर्ग लोक का राजा बनेगा। तो राजा कहने लगा कि तो ऐसा करो, तुम दोनों हटो, ये फांसी मुझे तोड़ दी जाए। मैं यहाँ का भी राजा और स्वर्ग का लोक का भी राजा। राजा को फांसी टूट जाती है और बोला, चेला भाग यहाँ से, भाग यहाँ से। अब गुरु चेला दोनों भाग जाते हैं। रास्ते में जाते हुए चेला बहुत पछताता है, ऐसे ही मुझे मार करके तू, जैसे चेला पछता रहा था वैसे ही मुझे मार के ठगनी, तू पछताएगी। बोला, ठीक है, ठीक है, मैं आज तेरे को छोड़ देती हूँ मुसाफिर, लेकिन कल नहीं छोड़ूंगी। अगला पार्ट अगली कहानी के अंदर दोस्तों। राम राम, नमस्कार, जय हिंद।